वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। सपा की साइकिल यात्रा, जी हां, लखनऊ में गोसाईगंज से सपा की पीडीए यात्रा की शुरुआत हो गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट से यात्रा की शुरुआत हुई है। अखिलेश यादव ने साइकिल चलाकर यात्रा की शुरुआत की है और यूपी के कई जिलों से साइकिल चलाकर पहुंचे हैं सपाई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट से साइकिल यात्रा और साइकिल चलाकर अखिलेश यादव ने पीडीए यात्रा निकाली। जनेश्वर मिश्र पार्क तक निकलेगी यात्रा। जो है ये बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। अखिलेश यादव खुद इस यात्रा का नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं। गोसाईगंज से सपा की पीडीए यात्रा की शुरुआत हो गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट से यात्रा शुरू की गई है। अखिलेश यादव ने साइकिल चलाकर खुद इस यात्रा की शुरुआत की है। यूपी के कई जिलों से साइकिल चलाकर सपाई पहुंचे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट से इस साइकिल यात्रा की शुरुआत हुई है। साइकिल चलाकर अखिलेश यादव ने यह पीडीए यात्रा निकाली है। जनेश्वर मिश्र पार्क तक निकाली जाएगी पीडीए साइकिल यात्रा। अखिलेश यादव खुद इस यात्रा का नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं और अखिलेश यादव ने खुद साइकिल चलाकर इस यात्रा की शुरुआत की है। ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जब यात्रा की शुरुआत की गई थी। अखिलेश यादव ने खुद साइकिल चलाई और इस यात्रा की शुरुआत की। ये समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं, हाथों में पार्टी के झंडे लेकर इस पीडीए यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, इस साइकिल यात्रा को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव साइकिल पर इस समय और बाकी लोग हाथों में झंडे लेकर पैदल चलते हुए और दौड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। जनेश्वर मिश्र पार्क तक पीडीए साइकिल यात्रा ये निकाली जानी है। पूरे जोर शोर के साथ इस यात्रा की शुरुआत हुई है। हालांकि पहले ही इस यात्रा को लेकर तैयारियां हो गई थी और सबसे बड़ी बात यह कि जो ये यात्रा है पीडीए साइकिल यात्रा कई जिलों से होकर गुजरने वाली है। यूपी के कई जिलों से होकर ये सपाई पहुंचेंगे, कई जिलों से होकर ये पीडीए साइकिल यात्रा गुजरने वाली है। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण लोग हमारे साथ आ गए हैं और पीडीए यात्रा इसमें सब शामिल हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो अलग हो रहा हो इससे। जहां हम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों की बात कह रहे हैं, वहीं पीडीए हमारा पिछड़े, दलित की भी बात कर रहा है, वहीं पीडीए हमारे तो अगर हम कहें एक कैसे डिफाइन करना है तो हमारे अल्पसंख्यक भाई भी हैं, आदिवासी समुदाय भी है और अगड़े भी हैं और उसका उदाहरण आप देख रहे हो। ये तो इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। पीडीए यात्रा पहले से चल रही है। लगभग 5000 किलोमीटर ये छात्र, नौजवान और पार्टी के संगठन के लोग चल चुके हैं। 100 से ज्यादा विधानसभाओं में गए हैं। कई महत्वपूर्ण लोकसभाओं से होकर के आ रहे हैं। ये पिछले कई दिनों से चल रहे हैं और आखिरकार ये आखिरी में यात्रा 22 नवंबर से पहले सैफई और इटावा में खत्म होगी। आज क्योंकि ये लखनऊ पहुंचे हैं इसलिए इस यात्रा में मैं खुद शामिल हो रहा हूं। जहां जहां ये यात्रा चली है वहां समाजवादी पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता, संगठन के लोग रहे हैं और लगातार मनोबल, उत्साह बढ़ा है। राघवेंद्र प्रताप सिंह ब्यूरो चीफ इस समय हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए राघवेंद्र, जो ये यात्रा देखने को मिली है, समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता इसमें पूरे जोश के साथ नजर आए। अखिलेश यादव खुद साइकिल चलाते हुए देखे गए। बेशक काजल जी, अखिलेश यादव जी की इस यात्रा का उद्देश्य भी यही है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं में किसी तरह की शिथिलता न रहे और चुनाव में कोई ऐसी चूक न होने पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से अगर लड़ना है, अगर मुख्य विपक्षी दल है, अपनी सीटें बढ़ानी है या उनको देना है चुनौती, तो इस तरह की यात्रा करके वो चाहते हैं कि कार्यकर्ता उस स्तर पे दिखें कि आम जनमानस जो है उनका ध्यान समाजवादी पार्टी की तरफ खींचे। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज खुद भी वो इस साइकिल यात्रा में शामिल हुए और साइकिल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे उन्होंने चलाया भी। इसका समापन चूंकि जनेश्वर मिश्र पार्क पे होना है, ये यात्रा मुख्यतः 7 बिंदुओं पे इन्होंने डिसाइड की थी, जिसमें अखिलेश यादव जी का कहना था कि सामाजिक न्याय है। उनका मानना है कि सामाजिक न्याय नहीं है इस समय। जाति जनगणना को लेकर उन्होंने बात रखी थी। प्रत्येक स्तर पर आनुपातिक हिस्सेदारी की बात उन्होंने कही।
सामाजिक आर्थिक विषमता के विरुद्ध इस यात्रा को उन्होंने करार दिया। वहीं राजनीतिक ताकत के लिए भी बात कही कि ये राजनीतिक ताकत प्राप्त करने के लिए भी यात्रा है। साथ ही आजम खां पे उन्होंने जो एक बयान दिए थे कि जो झूठे मुकदमे उनके ऊपर लागू लगाए गए हैं उनके विरुद्ध ये यात्रा है। इसके साथ साथ अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ ये यात्रा है। तो ये 7 बिंदु थे जिनको लेकर के अखिलेश यादव ने ये साइकिल यात्रा निकाली है और जिसका समापन पूर्वांचल आकर जनेश्वर मिश्रा पार्क पे होना है। जी राघवेंद्र, कौन कौन से मुद्दे जिनको लेकर समाजवादी पार्टी इस यात्रा के जरिए जनता के बीच में जा रही है? वही 7 मुद्दे जिनका जिक्र मैंने किया। सामाजिक न्याय हेतु जाति जनगणना, प्रत्येक स्तर पर आनुपातिक हिस्सेदारी, सामाजिक आर्थिक विषमता के विरुद्ध, राजनीतिक ताकत के लिए, आजम खां पर लगे झूठे मुकदमों के विरुद्ध और लास्ट में 7वां पॉइंट है अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ। ये 7 बिंदु हैं जिन पे इनका मानना है कि ये साइकिल यात्रा पूरे प्रदेश में चलेगी और इन 7 बिंदुओं को जनता के पास तक पहुंचाया जाएगा। राघवेंद्र, अखिलेश यादव ने खुद कहा है कि ये कोई साइकिल यात्रा नई नहीं है, आपसे पहले भी साइकिल यात्रा निकाली जा चुकी है जो कि समाजवादी पार्टी की पहचान रही है। जी, ये यात्रा भी काफी दिनों से चल रही है। हाँ। अखिलेश यादव चूंकि यात्रा में आप शामिल हुए हैं और उनका ये उद्देश्य है कि राज्य के हर जिले में पहुंचे ये साइकिल यात्रा और जो भी कार्यकर्ता सुसुप्तावस्था में है उनको जागरूक किया जाए, उनको सक्रिय किया जाए। जी राघवेंद्र, अगर समाजवादी पार्टी को अगर हम उत्तर प्रदेश में समय स्थिति देखें तो उस स्थिति को उभारने के लिए, जमीन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए ये पब्लिक के बीच में जाने का एक तरीका जाना ही पड़ेगा। इसको हाँ। राजनीतिक मजबूरी कहिए या ये कहिए कि ये एक जागरूकता भी है, जाना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़ी पार्टी है जिसके पास इतनी जम्बो व्यवस्थाएं हैं, केंद्र में राज्य में जिनकी सरकारें हैं, पालिकाओं में जिनकी सरकारें हैं, तो उसके विरुद्ध अगर चुनाव लड़ना है तो कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इस तरह की यात्रा और कार्यक्रम किसी भी राजनीतिक दल को करना ही पड़ेगा। और ये अखिलेश यादव की एक समझदारी मानी जानी चाहिए कि कहीं न कहीं से वो बसपा कांग्रेस को पछाड़ते हुए कार्यकर्ताओं को जोश भरने और उनको सक्रिय करने के लिए इस तरह की यात्रा शुरू करा चुके हैं। राघवेंद्र, कब तक ये यात्रा? 2-3 दिन और है, उसके बाद से यात्रा का समापन यहाँ जनेश्वर मिश्रा पार्क पे लखनऊ में किया जाएगा। शुक्रिया राघवेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के। तो लगभग 2 से 3 दिन अभी और है जब इस यात्रा का समापन किया जाएगा। साइकिल यात्रा काफी समय से चल रही है और अब वो समय आ चुका है जब ये यात्रा अपने अंत की तरफ बढ़ चली है।